प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग कर रहे हैं सीबीएसई सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस। और ये सॉल्यूशंस हमने कहां तक कर लिया है एक बार देख लीजिए। आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं सीबीएसई सैंपल पेपर्स के। अब ये अभी जैसे ये 6 क्वेश्चन है एज वाला, तो एज वाले पे केवल एक क्वेश्चन से काम नहीं चलता। तो मैंने क्या किया, एक पूरी प्ले लिस्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुपर 30 नाम से होगा। हर एक चैप्टर का सुपर 30 आपको मिल जाएगा, जिसमें 30 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यू कैन गेट फुल ऑन फुल। तो अभी हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। कह रहा है फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन। 250 बच्चे लॉन्ग जंप कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसको आपको मीडियन निकालना है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस किसमें है? मीटर में। 0 से 1 मीटर कितने बच्चे कूदने वाले थे? 40 बच्चे। ये वो वाले बच्चे हैं जो बर्गर चाउमीन ज्यादा खाते हैं, बेचारे भाग नहीं पाते, सांस फूल जाता है। और स्पोर्ट्स या एथलेटिक्स के नाम पे कह दो तो बस चल पाएंगे दौड़ने के नाम पे। तो ऐसे बच्चे थे। 1 से 2 मीटर में 80 बच्चे नॉर्मल बच्चे, ना ज्यादा भागेंगे ना ज्यादा पढ़ेंगे। और 2 से 3 ऐसे हैं जो एथलेटिक टाइप के होते हैं, 62 बच्चे। 3 से 4 मीटर 38। और 4 से 5 मीटर जो जंप कर गया, इट मीन्स कितने बच्चे थे? 31 बच्चे ऐसे थे जो प्योर एथलेटिक टाइप के थे और जो खिलाड़ी टाइप के बच्चे थे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले जब भी आपको मीडियन निकालना होता है, व्हेन एवर यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन, तो आपको जरूरत पड़ती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये गुल्लक है। क्या है ये? गुल्लक। अब इस गुल्लक में मैं हर रोज 5-5 रुपए डालता हूँ। हर रोज कितने रुपए डालता हूँ? 5 5 5 5 5 5। तो इसका मतलब पहले दिन मेरा अगर पैसा देखे तो 5 रुपया, दूसरे दिन देखे तो इसमें कितना होगा टोटल? 10 रुपए। तीसरे दिन देखे तो 10 में 5 और ऐड करिए तो 15। चौथे दिन देखे तो कितना हो गया? 20 रुपए। तो इसका मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं पैसों की संख्या जोड़ते जाऊंगा कि उस दिन तक कितने पैसे हुए। तो इस प्रकार की जो फ्रीक्वेंसी कहलाती है वो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बाकी सारा आसान है। इसके बाद जब आपको निकालना होगा तो हाँ, ये मैंने बताया है ना। इसके बाद जब आपको निकालना है, मीडियन निकालना है, तो मीडियन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मीडियन के फॉर्मूले में क्या होता है? एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू एच। इसमें यह जाना जरूरी है कि ये चीजें हैं क्या क्या। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि अगर मुझे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 0 से 1 मीटर जो बच्चे कूदा वो कितने थे? 40 बच्चे ऐसे थे। तो लिख दिया भाई क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले का 40। दूसरा 1 से 2, तो इसका मतलब 1 से 2 जो बच्चे कूद पा रहे थे वो कितने थे? 80। तो इसका मतलब ये वाले वो भी बच्चे हैं जो 0 से 1 भी कूद जाएंगे। 0 से 1 तो इनके लिए क्या है? ये तो ऐसे ही पीछे भी देख के कूद जाएंगे। तो कहने का मतलब टोटल बच्चे कितने हो गए 2 मीटर तक कूदने वाले? 40 और 80 120 हो गए। 3 मीटर इसी तरह। तो ये सारे पिछले वाले सारे आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे। तो ये कितना हो गया? 182। इसी तरीके से करके हम 182 में 38 जोड़ दोगे तो 220, 220 में 30 जोड़ दोगे तो 250। तो टोटल स्टार्टिंग में बच्चे कितने थे? 250। और जब हमने अलग अलग कैटेगरी की तो ये टोटल बच्चे कुछ 2 से 3 में 62 कूद पा रहे थे, कुछ ऐसे कूद पा रहे थे। लेकिन नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड फॉर, यहाँ पे लिखा होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये है कि भाई हमने कितने बच्चों की स्टडी की है। 250 खिलाड़ी हैं जो अलग अलग कूद पा रहे थे। ठीक है ना। अब आ जाइए एल क्या होता है। तो सबसे पहले तो 250 जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो व्हेन यू विल डिवाइड 250 बाय 2 यू विल गेट 125। अब 125 ही डिसाइड करेगा कि मीडियन क्लास किसको लेना है। 125 क्या डिसाइड करेगा कि भाई मीडियन क्लास किसको लेना है? बहुत ही आसान है। सबसे पहले अब जब आपने n बाय 2 से डिवाइड किया तो आपको मालूम चला 125 है। अब इस 125 से ऊपर देखिए, ऊपर का मतलब अधिक किसके पास है? अधिक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है? 125 से अधिक या इसके आसपास। तो हमने देखा तो भाई इससे 120 है तो ये तो इससे कम है, और 182 है ये ही ज्यादा है। तो हम इस वाले को क्या मान लेंगे? मॉडल मीडियन क्लास क्या मान लेंगे?
मीडियन क्लास। इतनी बात समझ में आई। अब इस पे हमें स्टडी करना है। तो 2 से 3 लोअर लिमिट क्या है आपकी, 2 है। लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे, 2। इसके बाद जो फॉर्मूले में n/2 आपने निकाल ही लिया है, 125 है। CF जो लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, वो उस मीडियन क्लास से पहले वाले की लेते हैं। लिख लो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, यहाँ पे लिखा होगा CF का है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, उसके बाद एफ, जो फ्रीक्वेंसी लेनी है आप उसी टेबल की लेंगे, मतलब जो जिस मीडियन क्लास को आप स्टडी कर रहे हैं उसी की लेंगे, और वो कितना है, 62। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इंटू एच। एच क्या होता है, जो मीडियन क्लास है, जैसे 2 से 3 है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 1। ये आप मोड वाले में भी पढ़ा था आपने। नाउ पुट द वैल्यूज, अब हम वैल्यूज रखेंगे एंड विल गेट द सॉल्यूशन या आंसर, जिसको आप कहेंगे। वैल्यू पुट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले लोअर लिमिट क्या है भाई इसकी, तो हम कौन से को स्टडी करें लोअर लिमिट के लिए, वी आर स्टडिंग 2 से 3, तो इसकी लोअर लिमिट आ जाएगी आपकी 2, प्लस n/2 क्या आया था, 125 था, माइनस ये जो होता है CF होता है, मैंने बताया ना, इससे पहले वाला लेते हैं जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, 120 ओवर एफ कितना है भाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसी मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 62 इंटू हाइट कितनी है, हाइट 1 है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो कैसे आएगा, 2 प्लस 125 में से 20 जाए तो कितना आ जाएगा, 5/62 गुना में एक ही आ जाएगा। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट सोल्व इट सिंपली, विल टेक द एलसीएम एंड हियर इट विल बी 62। नाउ 62 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 और ये 6 दूना 12 प्लस 5, वो कितना हो जाएगा, 129। 129 ओवर 62, भाग करके देखो, भाग करके देखो, भाग करके, मतलब ये नहीं है कि खड़े होके दौड़ लगानी है, हमें ऐसा करना पड़ेगा। इसको किससे करूं भाई, 2 से, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 5, जीरो लगा दिया तो भी बात नहीं बन रही है, तो अपनी मर्जी से एक और जीरो लगाऊंगा तो ये 8 में जाएगा, 6 9 54 ज्यादा हो जाएगा तो 8 में जाएगा, 8 दूना 16, मतलब इसके बाद हमें इतना ही लेना है, बस कहानी खत्म। 2.08 मीटर इसकी क्या आ गई, मीडियन। इज इट क्लियर, बहुत आसान है यार, ये बहुत ही ज्यादा आसान है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, दिस इज माय अटमोस्ट रिक्वेस्ट कि इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। इस प्रकार से ही क्वेश्चन आएंगे, या तो मोड पे आएगा या मीडियन पे आएगा, और आपको फंसाएगा। अगर आपने कर लिया तो 3 मार्क्स पक्के, नहीं किया तो गए।